नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की दुनिया में। तो दोस्तों, चलिए आज नई कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के लोग रफीक को जानते थे, सीधा सादा, कम बोलने वाला, पर मेहनत में कभी पीछे ना हटने वाला आदमी। उसका एक साथी था, शेरू, बड़ा सा सफेद कुत्ता जिसकी आंखों में अजीब सी चमक रहती। गांव वाले कहते, शेरू इंसानों से ज्यादा समझदार है। लेकिन रफीक की ईमानदारी सबको रास नहीं आती थी। जुम्मन, गांव का लालची जमींदार, रफीक की पुरखों वाली एक जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। वह जमीन गांव के बीचों बीच थी और उस पर बड़ा बाजार बन सकता था, पर रफीक उसे बेचने को तैयार नहीं। एक दिन जुम्मन ने नई चाल चली। उसने अपने आदमी नसीर को रफीक के पास भेजा। नसीर सूट बूट पहनकर हाथ में एक फाइल लेकर आया और बोला, भाई रफीक, मैं शहर से आया बड़ा कारोबारी हूं। तुम्हारी ईमानदारी की खूब तारीफ सुनी है। हम यहां एक नया बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें बराबर का मालिक बना देंगे। बस उस जमीन की कागजी प्रक्रिया हम दोनों मिलकर कर लेंगे। रफीक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। शेरू नसीर को घूरता रहा, जैसे उसकी नीयत पहचान चुका हो। पेड़ की छाया में बैठे रफीक ने धीरे से कहा, अगर इरादा साफ है तो छाया में क्यों बैठे हो? चलो पंचायत भवन में बैठते हैं, सबके सामने, गवाहों के साथ। नसीर का चेहरा तुर्की बत्तख जैसा सफेद हो गया। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसने हकलाते हुए कहा। रफीक हल्का मुस्कुराया। मैं भरोसा अल्लाह पर करता हूं, इंसानों पर परख करता हूं। शेरू उसके पास आ बैठा और नसीर को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो, झूठ यहां नहीं चलेगा। नसीर वहां से निकलकर सीधे जुम्मन के पास पहुंचा और बोला, यह आदमी तो पूरे गांव के सामने सच करवाना चाहता है। मामला हाथ से निकल रहा है। जुम्मन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर जमीन चांद से नहीं मिली तो हम रात में ताकत से ले लेंगे। उसी रात उसने अपने 4 गुंडों को बुलाया। सबके हाथ में लाठी, लोहे की रॉड और खंजर थे। आज सब खत्म, जुम्मन ने फुसफुसाकर कहा। रफीक सो रहा होगा, जमीन के कागज वहीं रखे होंगे। अंदर घुसकर खत्म कर दो। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए वे रफीक की झोपड़ी तक पहुंचे। जैसे ही खिड़की के पास आए, अचानक शेरू ने ऐसी दहाड़ लगाई कि हवा कांप गई। वह बिजली की तरह छलांग मारकर एक गुंडे की टांगों पर झपटा। उस गुंडे की चीख गलियों में गूंज उठी। उसका खंजर जमीन पर गिरकर चमकने लगा। शोर सुनकर रफीक बाहर निकला। उसके हाथ में पुरानी मोटी छड़ी थी। उसने देखा जुम्मन भाग रहा है। रफीक ने गुस्से और हिम्मत से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, खजाने की तलाश में आए हो तो सुनो, मेरा खजाना मेरी मेहनत में है, मेरी इज्जत में है, मेरी सच्चाई में है। शेरू अंधेरे में भागते गुंडों के पीछे भौंकता रहा। गांव वाले बाहर आ गए। पूरे मामले का सच खुल गया। सुबह पंचायत बैठी। जुम्मन के गुंडे, जिनमें एक की टांग बुरी तरह घायल थी, सच छुपा ना सके और रोते हुए सब बता दिया। हमने इतना वफादार कुत्ता नहीं देखा, पर उससे भी ज्यादा वफादार रफीक निकला। दूसरा बोला, खजाना मिट्टी में नहीं, मेहनत में होता है। रफीक ने आज यह साबित कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया, जुम्मन को गांव से निकाला जाए और वह जमीन जिस पर उसकी नजर थी, रफीक को उपहार में दी जाए। उस दिन रफीक ने जमीन भी जीती, लोगों का दिल भी और इज्जत भी। समय बीता। रफीक ने जमीन के कोने पर एक छोटा बाजार बनाया। उसका काम बढ़ता गया। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। एक सुबह सर ढके हुए, धीमे कदमों से उसकी पूर्व पत्नी जोया उसके सामने आ खड़ी हुई। आंखों में शर्म, आवाज में कांप। रफीक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसी दिन अपनी किस्मत भी खो दी थी। रफीक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गरीबी दिल तोड़ देती है जोया, पर इंसान सीखता है, बदला नहीं लेता। जोया रो पड़ी। मैं पैसे के लिए नहीं आई, मैं उस रफीक को ढूंढने आई हूं जिसकी कीमत मैं समझ ना पाई। रफीक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर दिल से आई हो तो चलो नई शुरुआत करते हैं। झोपड़ी छोटी है, पर 2 सच्चे दिल हों तो वह महल बन जाती है। शेरू खुशी में दोनों के चारों ओर उछलने लगा, जैसे वह भी इस नए सफर को आशीर्वाद दे रहा हो। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक आकर्षक कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।